दोस्तों नमस्कार। रोजगार विकसन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में, मंडी एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको हर परीक्षा में कम से कम 1 से 2 प्रश्न या कभी कभी 3 से 4 प्रश्न भी देखने को मिल जाते हैं। एसएससी जीडी के लिए, वीडियो के लिए और एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या एमडीएस, जो भी एग्जाम की तैयारी आप मंडी एग्जाम की तैयारी जो भी कर रहे हैं, वहां के लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और निश्चित रूप से यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कला एवं संस्कृति के संदर्भ में कोई भी और वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। आपको देख कर लग रहा होगा जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे ही 5-5 करके हम आपको ढेर सारी कला संस्कृति के संदर्भ में आज अवगत कराएंगे। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है सिरोही लीली महोत्सव। सिरोही लीली महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? ये मणिपुर में। ये मणिपुर का उत्सव है और मणिपुर में इसको मनाया गया है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और राज्यपाल ला गणेशन ने इसका उद्घाटन किया था। मणिपुर का नाम आया है, मणिपुर को आप समझ सकते हैं। मणिपुर में लोकटक झील है, लोकटक झील है और लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। तो आपने देखा मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, राज्यपाल ला गणेशन और लोकटक झील यहाँ पे है। साथ ही साथ काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में स्थित है। सिरोही लीली महोत्सव का यह चौथा संस्करण था। यह चौथा संस्करण था। अगला है बोहाग बिहू। बिहू वही बिहू जिससे आप बिहू के नाम से जाने जाते हैं, जानते हैं, वही उसका पूरा नाम बोहाग बिहू है और ये असम में मनाया जाता है। असम में इस साल 14 से 16 अगस्त यानी अप्रैल के दूसरे सप्ताह में इसको मनाया जाता है। जब फसल कटती है और फसल कटने के उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया जाता है। बोहाग बिहू उत्सव असम का उत्सव है। असम की राजधानी दिसपुर, मणिपुर की राजधानी आप देख सकते हैं इम्फाल, और असम के जो सीएम है इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस और भाजपा में आए थे। माधवपुर खेड़ मेला का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था, जो उस समय के राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद जी ने किया था। और यह माधवपुर खेड़ मेला पोरबंदर गुजरात में आयोजित हुआ था। पोरबंदर गुजरात में यह उत्सव आयोजित हुआ था। और यह जो उत्सव है इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया था पोरबंदर गुजरात में। आइए दोस्तों आगे देखते हैं सरहुल त्योहार। सरहुल त्योहार झारखंड का त्योहार है, जो कि वहां के आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और यह सरहुल त्योहार जो है झारखंड में शर्मा धर्म के लोग इसको मनाते हैं। शर्मा धर्म के लोग सरहुल त्योहार को मनाते हैं। यह चैत्र मास की अमावस्या के
3 दिन बाद मनाया जाता है। 3 दिन बाद मनाया जाता है। झारखंड में आप समझ सकते हैं, झारखंड में वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी रह चुकी हैं। अगला है मंदिर 360। मंदिर 360 वेबसाइट है जिसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और मंदिर 360 वेबसाइट द्वारा आप 12 ज्योतिर्लिंगों का और 4 धाम का एक साथ दर्शन कर सकते हैं। यही इस मंदिर 360 वेबसाइट की विशेषता है कि आप संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आप 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इसे नोट करें। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्या है, जिकिंग जेरी या नीलगिरी ब्रिज। यह ब्रिज जो है मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है और इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूएनओ का भाग है और एकमात्र ऐसा अंग है यूएनओ का, इसका मुख्यालय शिकागो से बाहर है, न्यूयॉर्क से बाहर है। और यह है यूनेस्को विश्व विरासत सूची में मेघालय के जिकिंग जेरी या नीलगिरी ब्रिज को शामिल किया गया है। मेघालय की राजधानी आप जानते हैं शिलांग है। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान सीएम कॉमरेड संगमा है और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल मेघालय के तथागत राय को बनाया गया। तथागत राय यहाँ के राज्यपाल है। कॉमरेड संगमा की पार्टी ट्रिपल पी भारत की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी है। ट्रिपल पी पीपुल्स पार्टी, ट्रिपल पी जानिए, पीपुल्स पार्टी है। हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसके जो राज्य कॉमरेड संगमा और ट्रिपल पी इस समय भारत की 8वीं राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी है। मेघालय को 12 जिलों में विभाजित किया गया है, यानी कि मेघालय में 12 जिले हैं और ईस्ट हिल्स का मुख्यालय जो है, क्योंकि मेघालय पहाड़ी राज्य है, ईस्ट हिल्स का मुख्यालय शिलांग में है। शिलांग। दोस्तों ये हुई पूरी बात मेघालय के संदर्भ में। मेघालय के संदर्भ में पूरी बात मैंने बता दी है कि मेघालय कहाँ पर स्थित है। मेघालय में जिकिंग जेरी या नीलगिरी ब्रिज जो मेघालय का ब्रिज है, यहाँ पर इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। मेघालय के सीएम इस समय कॉमरेड संगमा है। साथ ही साथ मेघालय के राज्यपाल तथागत राय को बनाया गया है। मेघालय को 12 जिलों में विभाजित किया गया है, यानी कि मेघालय में 12 जिले हैं और ईस्ट हिल्स का मुख्यालय मेघालय की राजधानी शिलांग में स्थित है और मेघालय की राजधानी शिलांग है। इसके अलावा आगे देखते हैं ईशान मंथन। ईशान मंथन कार्यक्रम क्या है? ईशान मंथन कार्यक्रम एक मेला था जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया।
तो ये हुआ जी किसान विकास मंच। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए और जहां ना समय कमेंट बॉक्स में आप पूछ लें। आगे है मेगा लाल किला महोत्सव। मेगा लाल किला महोत्सव इसे भारत भाग्य विधाता के नाम से जाना जाता है। भारत भाग्य विधाता के नाम से जाना जाता है और इसका आयोजन दिल्ली में हुआ, लाल किला दिल्ली में। और इसे केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। आगे है अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है डोल यात्रा, डोल उत्सव या डोल यात्रा आप कह सकते हैं। यह बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। और यह कृष्ण और राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों डोल उत्सव या डोल यात्रा, इसी तरह से धानु यात्रा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। और यह भगवान जगन्नाथ और बलराम की कहानी है। इसे लिखें। आगे है 35वां अंतरराष्ट्रीय शिल्प महोत्सव। 35वां अंतरराष्ट्रीय शिल्प महोत्सव या शिल्प उत्सव का उद्घाटन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। आज इससे जब हरियाणा का नाम आया है, हरियाणा को आप समझ सकते हैं, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ के शासित प्रदेश में आता है। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया। और यह हरियाणा में ये 35वां इसका संस्करण था। 35वां अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव का 35वां संस्करण था। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। यह जानकारी आपको होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय कला संस्कृति पढ़ा है, केवल भारतीय कला संस्कृति जो उससे संबंधित जो प्रश्न है, इस स्टेट से संबंधित जो प्रश्न है वहां हम आपको ले चलेंगे। और हरियाणा में आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय
गुरुग्राम हरियाणा में ही है, गुरुग्राम हरियाणा में। आगे देखते हैं। अगला है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में मूर्ति। अब आप सोच लीजिए, जिसने जीवन भर मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, उसकी मूर्ति बोध गया में बनाई जा रही है। भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई जा रही है। भगवान बुद्ध की करीब 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची मूर्ति बोध गया में 100 फीट लंबी और 30 फुट ऊंची मूर्ति की स्थापना बोध गया में की जा रही है। और यह मूर्ति दर्शनार्थियों के लिए फरवरी 2023 में खोल दी जाएगी। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हेरत महोत्सव। हेरत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हेरत जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और ये कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद शिव ज्योति अपराधन महोत्सव। शिव ज्योति अपराधन महोत्सव उज्जैन मध्य प्रदेश में मनाया गया। और यहाँ पर 10 मिनट में करीब यहाँ पे 10 मिनट में 11.91 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए, जो कि एक रिकॉर्ड बना है। मिट्टी के दिए जलाए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अयोध्या का पिछला रिकॉर्ड था। अयोध्या का पिछला रिकॉर्ड 9.63 लाख दिए का, उसे शिव ज्योति अपराधन महोत्सव उज्जैन में तोड़ दिया गया। दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। आगे दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे बड़ा ही महत्वपूर्ण देखिए 48वां खजुराहो महोत्सव। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव को नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया और इसका उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया। मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के सीएम इस समय शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। और इस उत्सव में 2022 इस उत्सव में 5 किलोमीटर दिल खोल के घूमो मैराथन का भी आयोजन किया गया, क्योंकि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को निर्भीक करने के लिए इस तरह के 5 किलोमीटर दिल खोल के घूमो मैराथन का आयोजन किया गया। दोस्तों, अगला है लोशर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया।
ये शासन प्रदेश घोषित किया गया और इसे 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से इसे मान्यता 31 अक्टूबर 2019 को दी गई थी। रोशन महोत्सव के बाद आगे है एप्पल फेस्टिवल। एप्पल फेस्टिवल, एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। एप्पल फेस्टिवल, एप्पल फेस्टिवल में आप बता सकते हैं, हम बता सकते हैं जम्मू कश्मीर के इसमें उप राज्यपाल कौन है, अगर आपको मालूम तो कमेंट बॉक्स में बता दें। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उप राज्यपाल मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा, इसे नोट कर। पांचवा गंगा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? पांचवा गंगा महोत्सव वाराणसी में नदियों को एकीकृत करने के लिए इस तरह के इसका आयोजन किया गया था। वांगला महोत्सव, वांगला महोत्सव, वांगला महोत्सव प्लस चेरी ब्लॉसम उत्सव, चेरी ब्लॉसम उत्सव, यह दोनों मेघालय के उत्सव है। वांगला महोत्सव को, वांगला महोत्सव को गारोस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। गारोस जनजाति, गारोस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, गारोस जनजाति द्वारा। और इसे सेंजुंग देवता, सेंजुंग देवता को यह समर्पित है। यह वांगला महोत्सव सेंजुंग देवता को, सेंजुंग देवता को समर्पित है। आगे है सागर परिक्रमा, सागर परिक्रमा उत्सव, सागर परिक्रमा उत्सव। सागर परिक्रमा उत्सव गुजरात के मांडवी में, गुजरात के मांडवी में केंद्रीय मत्स्य, मांडवी गुजरात में इसका उद्घाटन, मांडवी गुजरात में इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इसका उद्घाटन किया था। वांजुआ महोत्सव, दोस्तों जो माइंड में आ रहा है हम आपको एक बार चले जा रहे हैं। वांजुआ महोत्सव तीवा आदिवासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तीवा आदिवासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसे देख लें, आगे बता रहे हैं। दोस्तों प्रमुख राज्यों के उत्सव और त्योहार को हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, कौन सा उत्सव, कौन सा महोत्सव मनाया गया है। बिहार, सबसे पहले बिहार। बिहार में आप देख सकते हैं जमुई में करवा पक्षी महोत्सव मनाया गया है। जमुई में करवा पक्षी महोत्सव मनाया गया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है। झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, लखनऊ में गुड़ महोत्सव, कुशीनगर में केला महोत्सव, सबसे अधिक केला का उत्पादन कुशीनगर में होता है। गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर गेरा महोत्सव,
जिसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। राजस्थान के पोखरण में मारू महोत्सव, असम में बैको उत्सव, चाय महोत्सव, मोहांग बिहू महोत्सव और शिवराम महोत्सव, ये 4 असम में मनाए जाते हैं। झारखंड में सरहू त्योहार मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव या डोल यात्रा जिसे कहा जाता है मनाया जाता है। साथ ही साथ इग्रामा संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। इग्रामा संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल में ही मनाया गया है। दोस्तों, इसको नोट कर लें। दोस्तों, आगे है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी आप जानते हैं देहरादून है। और उत्तराखंड के जो प्रमुख त्योहार हैं, हरेला उत्सव है, फूलदेई त्योहार है और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हरिद्वार में मनाया जाता है, सॉरी ऋषिकेश में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। ओडिशा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार, सबसे महत्वपूर्ण राज्य उड़ीसा में सबसे अधिक त्योहार मनाए जाते हैं। उड़ीसा और असम के त्योहार अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उड़ीसा में नुआखाई, रस पर्व, राजा पर्व या मृत्यु संक्रांति भी कहते हैं, ये मनाया जाता है। सरसन बुइला बंदना उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। गोवा में साउथ जोआओ महोत्सव और शिगमो महोत्सव कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साउथ जोआओ और शिगमो महोत्सव कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये याद करना आवश्यक है। महाराष्ट्र में दही हांडी, गुड़ी पड़वा और काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव, दही हांडी और गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार हैं। केरल में अटुकल पोंगल, नई दिल्ली में आग महोत्सव, त्रिपुरा में खारची उत्सव, हिमाचल प्रदेश में फगली उत्सव और रोसार त्योहार मनाए जाते हैं। दोस्तों, इस तरह के त्योहार संबंधित प्रश्न यानी आपकी जो भारतीय कला एवं संस्कृति चैप्टर है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वहां से निश्चित रूप से 1-2 प्रश्न और 3 से 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, आपकी परीक्षाओं के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसे हम यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं और आपकी परीक्षाओं में यहाँ से अलग प्रश्न नहीं आएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और निश्चित रूप से इससे बेहतर प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। आप इसे नोट कर लें और एक कॉपी अवश्य बना लें कि आप इन्हें जहाँ एक जगह इकट्ठा कर पाएँ, ताकि आपकी परीक्षाओं में जब आप रिवीजन करने के लिए जाएं तो आप बेहतर रूप से इसका रिवीजन कर सकें, क्योंकि ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, उसको देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में शोलांग त्योहार, सांकेत महोत्सव और तवांग मठ में तोरगिया महोत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मणिपुर में सिरोही लिली महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर के इस समय जो राज्यपाल हैं उनका नाम ला गणेशन, मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन हैं। और साथ ही साथ मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, इसे आप नोट कर लेंगे, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। यहाँ पर सिरोही लिली महोत्सव, पाओ शामा महोत्सव और केरी ब्लास महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। इसके अलावा कचाई नेमन महोत्सव भी मणिपुर में मनाई जाती है। आंध्र प्रदेश में कलमा महोत्सव और राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का भी आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ है। सिक्किम में पांग लहसोल महोत्सव, सिक्किम की राजधानी गंगटोक।
शान सागा दावा त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। लुशान फेस्टिवल भूटिया जनजाति द्वारा मनाई जाती है। तेलंगाना में मेलराम जात्रा महोत्सव, वनालू महोत्सव और बतकम्मा ये तेलंगाना में मनाई जाती है। जम्मू कश्मीर में कंजोल फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल, इराक पर्व और अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। दोस्तों ये जो सारे इम्पोर्टेंट हैं हम आपको लिखवा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। लद्दाख में स्पुतिक गस्टर, लेह में हिमालयन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है और नुब्रा घाटी लद्दाख में आइस क्लाइंबिंग महोत्सव का आयोजन नुब्रा घाटी में किया गया है। दोस्तों इसे नोट कर लें। ये शानदार क्लास, बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके सिलेबस को लेकर ये क्लास बनाई गई है और निश्चित रूप से यह क्लास बहुत ही शानदार है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगी। परीक्षाओं में इससे निश्चित रूप से 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूंकि कुली का पछताने। दोस्तों सच ही कहा गया है, एक बार समय निकलने के बाद फिर आपको मौका नहीं मिलता है कि आप उस समय में दोबारा जाएं और फिर से अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार कर सकें जो चीज़ आपने खो दी है। जी हाँ दोस्तों, जब समय निकल जाता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम उसके लिए क्या करें। ठीक उसी तरह जब कृषि सूख जाती है, कृषि खराब हो जाती है, खेती खराब हो जाती है और बाद में वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का रोजगार में स्किल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और हम लोग अपने समय को बिना खराब किए हुए, बिना पछतावे के साथ करंट अफेयर जो कि हर परीक्षा में 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक या 2 प्रश्न युद्धाभ्यास से जरूर पूछे जाते हैं जो कि विभिन्न देशों के साथ भारत करता है। आज हम उसी युद्धाभ्यास के संदर्भ में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अभी हाल ही में कौन से युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में हुए हैं और भारत किससे किसके साथ अभ्यास किया है। साथ ही साथ जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों का भी संकलन है कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं, बिना देरी की क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों पहला है अल-नज़ार। जहां भी अल शब्द आ जाए, अल शब्द जहां भी आ जाए तो वहां पे फौरन यह मान लिया जाता है कि यह भारत और किसके बीच में, भारत और ओमान के बीच में, भारत और ओमान के बीच में यह युद्धाभ्यास किया जाता है। भारत और ओमान के बीच में अल-नज़ार 4 संस्करण हुआ है और जैसा कि आप जान रहे हैं कि युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच हुआ है। भारत में इस साल 2023 में G20 की मेजबानी करेगा भारत। साथ ही साथ भारत इससे पहले 2021 में ब्रिक्स की मेजबानी कर चुका है, यह आपको ज्ञात होगा। भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सौर गठबंधन का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भारत में है और भारत के गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में इसका मुख्यालय है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर संगठन का मुख्यालय है और इसके अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की जो पेशकश की गई थी भारत और रूस के द्वारा की गई थी और यह 2015 यानी कि COP15 में इसका मूल रूप रखा गया था, जिसकी स्थापना भारत में हुई, गुरुग्राम में हुई है। दोस्तों ये हुआ भारत और ओमान के बीच में अल-नज़ार एक्स 2022। इसका यह अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच में हुआ है। भारत और वियतनाम के बीच में
एक्स बीवैक्स 2022 का आयोजन हुआ। वियतनाम की राजधानी हनोई है, हनोई। समुद्री साझेदारी संजय MPX भारत और फ्रांस के बीच। और आप जानते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस में यूएनओ के एक संगठन का मुख्यालय है, यूएनओ की एक शाखा का मुख्यालय है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो मुख्यालय कौन सा है। तो आप पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? ये युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास होता है। अमेरिका का नाम आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं। तो ये हो गया युद्धाभ्यास। इक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में अभ्यास होता है। इक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में की जाती है। वज्र प्रहार दोस्तों, इक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच, और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। उदार शक्ति का आयोजन भारत और मलेशिया के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है वो उदार शक्ति कही जाती है। मलेशिया की राजधानी आप नोट कर लें, कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। राजधानी आपको अंतर्राष्ट्रीय देशों की याद होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और निश्चित रूप से आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आपको जो प्रश्न मिल रहे हैं, हम जो प्रश्न यहाँ से करवा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको वहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। नोट कर लें आप, हम इसे इरेज करने वाले हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आशा है कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी, और निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। जो कलेक्शन है, युद्धाभ्यास का जो कलेक्शन है, इससे बेहतर कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। युद्धाभ्यास, पूरा युद्धाभ्यास, यहाँ से एक भी प्रश्न युद्धाभ्यास के बाहर जा ही नहीं सकता। आइए देखते हैं अगला। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति और साथ में समुद्र शक्ति, यह दोनों युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। भारत और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बहुत सारे संगठनों का मुख्यालय है। जकार्ता में आपको अभी इंडोनेशिया में 2022 G20 का जो सम्मेलन हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है, और भारत के प्रधानमंत्री वहां पे हिस्सेदारी करने गए हुए थे। G20 में ही भारत के प्रधानमंत्री और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पर, जो नए प्रधानमंत्री इंग्लैंड ऋषि सुनक की मुलाकात हुई थी, और ये आशा जताई गई कि भारत और इंग्लैंड के बीच में रिश्ते और तमाम सारी चीजों में बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों अगला है शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। साथ ही साथ शक्ति के अलावा भारत और फ्रांस के बीच में वरुण और गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, ये वही श्रीलंका है जो एशिया कप 2022 का विजेता है, और जहां पे खाद्य आपातकाल की घोषणा की गई थी। यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बदल गए हैं। वहाँ वर्तमान राष्ट्रपति और वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिगमैक्स नाम से ही स्पष्ट है। सिगमैक्स, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड, यानी कि भारत क्या मिल सकते हैं, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच में सिगमैक्स होता है। सिंगापुर नाम आया है सिंगापुर के तर्ज पे सिंगापुर के देखते हुए भारत के एक स्टेट में नाइट सफारी का निर्माण किया जा रहा है।
आप बता सकते हैं वो स्टेट कौन सा है? जी हाँ, वह स्टेट उत्तर प्रदेश है, यूपी। यूपी में नायब सफारी बनवाने की घोषणा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा की गई है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। आपको राजधानी याद होनी चाहिए, क्योंकि राजधानी संबंधी प्रश्न या फिर मैच कराने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में युद्धाभ्यास होता है, यह सिम्बैक्स कहा जाता है। पिच ब्लैक 2022 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। नीचे अगर नहीं दिख रहा है तो ऊपर दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पिच ब्लैक 2022 का मेजबानी करेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में एक महान प्रवाल ग्रेट बैरियर रीफ, महान प्रवाल रीति पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने 2021 वर्ल्ड कप की मेजबानी, 2021 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी और साथ ही साथ उसे जीता भी था। अगला है काजिन, भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिन एक्सरसाइज, भारत और कजाकिस्तान। ओस्ताक 2022 का आयोजन रूस में किया जाएगा। समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत और जापान के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास चलेगा, जिसमें नौसेनाएं भाग लेंगी। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में, और 2022 ब्रिक्स का सम्मेलन चीन में किया गया है। 2022 ब्रिक्स का सम्मेलन चीन में किया गया था। रिपैक 2022 का आयोजन रूस में होगा। रिपैक 2022 का आयोजन रूस में किया जाएगा और रिपैक 2022 का आयोजन हवाई द्वीप यूएसए में किया जाएगा। और ये रिपैक 2022 यहाँ पे INS सतपुड़ा इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है। आगे है मालाबार युद्धाभ्यास क्वेड देशों के बीच में किया जाता है। क्वेड देश कौन कौन से हैं? क्वेड देश हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ये क्वेड देश कहे जाते हैं। साथियों, इसे नोट कर लें और फिर हम आगे आपको भी 3-4 एक्सरसाइज और बचा हुआ है उसको भी करवाते हैं। इसे नोट कर लें। दोस्तों, आगे देखा जाए, आगे है मालाबार युद्धाभ्यास, जो अभी हमने आपको बताया है कि मालाबार युद्धाभ्यास क्वेड देशों के बीच में होता है। क्वेड देश कौन से हैं? क्वेड देश हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों को क्वेड देश के नाम से जाना जाता है। ये क्वेड के मेंबर हैं और क्वेड की संकल्पना जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे साहब ने दी थी। शिंजो अबे साहब ने सन 2006 में क्वेड की संकल्पना दी थी और अभी उनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या की गई थी और वे रैली को संबोधित कर रहे थे। शिंजो अबे को भारत का द्वितीय नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। शिंजो अबे साहब जब तक जापान के प्रधानमंत्री थे, तब तक भारत और जापान के बीच रिश्ते बहुत ही अच्छे चल रहे थे, अच्छे बने हुए थे। फिलहाल वर्तमान जापान के प्रधानमंत्री नागोशी करके हैं, आप देख लीजिएगा। आगे है नेपच्यून स्ट्राइक 2020। नेपच्यून स्ट्राइक जो है ये नाटो का सम्मेलन है, नाटो का युद्धाभ्यास है।
नाटो का युद्धाभ्यास, यानी कि ये समुद्री युद्धाभ्यास है नाटो का। नेपच्यून स्ट्राइक 2022। खंजर भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है ये खंजर युद्धाभ्यास होता है। डस्टनी, डस्टनी युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टनी युद्धाभ्यास किया गया है। डस्टनी युद्धाभ्यास, डस्टनी युद्धाभ्यास जोधपुर में आयोजित हुआ था। जोधपुर में, जोधपुर में आयोजित हुआ, राजस्थान जोधपुर में। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्धाभ्यास। पश्चिमी लहर नेवी के बीच में यह युद्धाभ्यास किया जाता है। चिरू 2022, चिरू यानी कि चीन, ईरान और रूस के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उसे चिरू कहा जाता है। सुरक्षा कवच 2022, सेना और पुलिस के बीच, भारत की सेना और पुलिस के बीच में सुरक्षा दृष्टिकोण से सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए यह युद्धाभ्यास किया जाता है। अगला है धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच युद्धाभ्यास होता है धर्म गार्जियन। मिलन 2022, मिलन 2022 युद्धाभ्यास विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है। इसके अलावा संप्रीति युद्धाभ्यास और प्लस बोंगो सागर युद्धाभ्यास, बोंगो सागर युद्धाभ्यास, ये दोनों युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, यह आपको याद होना चाहिए। और बांग्लादेश का जब नाम आया है, एक चीज और आपको याद होना चाहिए कि पुलित्जर पुरस्कार इस साल का बांग्लादेश की पत्रकार फातिमा फहमीद को दिया गया है, और ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विशाखापत्तनम में जो मिलन 2022 होगा यह नौ सेनाओं के बीच में होता है। दोस्तों इसके अलावा अब हम आपको बता रहे हैं कि करीब हमने आपको 30-32 युद्धाभ्यास आपको कराए हैं, करीब 35-40 युद्धाभ्यास कराए हैं, क्रमांक में 2-3 और बढ़ गए थे। तो युद्धाभ्यास इससे बाहर आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर आप और भी जानना चाहते हैं और भी बेहतर जानना चाहते हैं तो आप चाहेंगे तो हमें व्हाट्सएप करके इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको उसका पूरा पीडीएफ आपको दे देंगे और पीडीएफ आप तक पहुंच जाएंगे। आप युद्धाभ्यास आप व्हाट्सएप पे युद्धाभ्यास लिखकर भेजेंगे, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे युद्धाभ्यास देश में होते रहते हैं और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया है। अब आपसे कोई पूछ ले ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध क्या है? ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ के बीच आरपीएफ ने चलाया हुआ टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए, और इसके अलावा आरपीएफ के द्वारा बहुत सारे ऐसे योजनाएं चलाई गई हैं जिससे जनता का हित हो सके, जनता को बेहतर बेटरमेंट सुविधाएं मिल सके। ऑपरेशन उपलब्ध के बाद ऑपरेशन आहट आरपीएफ के द्वारा तस्करी को रोकने के लिए किया गया है, तस्करी को रोकथाम के लिए किया गया है। दोस्तों आशा है आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, बहुत पसंद आ रही होगी। युद्ध ऐसे आपको टॉपिक वाइज हम आपको वीडियो देते रहेंगे, आप उसका नोट्स बनाते रहें। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे अपना नाम और उस टॉपिक का नाम जो आपको चाहिए उसका नाम लिखकर भेज देंगे, हम आपको उसका पीडीएफ आप प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अगर आपको हमारा ये मेहनत पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने और भी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें, आपके लिए और बेहतर टॉपिक से वीडियो बना सकें।